पटना मदरसा बोर्ड सम्मेलन और अल्पसंख्यक संवाद पर निशाना साधा। राजद के विधान पार्षद कारी शोएब ने निशाना साधा। फर्जी 100 साल मदरसा बोर्ड का जलसा मनाया गया। बिहार के लोगों से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि 2020 में ही 100 साल हो गए थे। जदयू बीजेपी का कार्यक्रम था। मदरसा के शिक्षकों को डरा धमका कर लाया गया, धमकी देकर भीड़ लाया गया। लोगों ने हंगामा किया था क्योंकि उनको झूठ बोलकर लाया गया था। मुख्यमंत्री अचेत थे। मदरसा बोर्ड के जलसे में एक लाइन भी नहीं बोले मदरसा शिक्षकों पर। अगर वो बोलेंगे तो आरएसएस नाराज हो जाएगा। मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको जवाब देना चाहिए कि मदरसा के शिक्षकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं की। 1646 मदरसों के साथ अन्याय हो रहा है। जांच के नाम पर परेशान किया जाता है। लोगों को बुला करके उनको धोखा दिया आपने, और धोखा देने का काम किया तो लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। अगर आप किसी मदरसे को अगर बेरा हो जाए परेशान करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, राष्ट्र की जनता दल आपको छोड़ेगा नहीं। एक शहीद बजाने में हम सक्षम हैं। आप किसी मदरसे के तलबा को, चाहे मदरसे के उस्तादों को, चाहे मदरसे के उन तमाम लोगों को अगर आप परेशान करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल बैठने वाला नहीं है। आपकी धमकी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस 1.5-2 महीने की बात है। 1.5-2 महीने में मेरी सरकार आएगी। ये जो सारे मदरसे के बोर्ड के पैसे को जदयू भाजपा के प्रचार में जो खर्च किया जा रहा है, एक चीज की जांच की जाएगी और दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो शिक्षकों को वेतन 2 वर्ष से बंद है। 2 वर्ष से उनका वेतन नहीं मिल रहा। उसके लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार से क्या बात, क्यों नहीं पहले उसको जारी करवाया। 1128 कोटि के पुराने शिक्षकों का ईपीएफ का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए मदरसा बोर्ड ने क्या किया, ये तुमको बताना होगा कि आखिर क्यों नहीं। 1138 कोटि के शिक्षक हाफिज के पद पर जो बहाल हैं, उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? किसके कहने पर इस तरह का जुल्म हो रहा है कि आखिर आप उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दे रहे हो। उसके बाद 2020 से ही मदरसों की बहाली बंद है। 2019 से बंद है। मदरसे में कोई बहाली नहीं हुई, जिसकी वजह से हजारों शिक्षकों का पद खाली है और मदरसे के बच्चों की तालीम नहीं हो रही। उसमें साइंस का, उसमें मैथ का, ये सारे टीचर खासतौर से नहीं है। आखिर मदरसे के बच्चे साइंस और मैथ और तमाम बायोलॉजी सब कहाँ पढ़ने जाएंगे? उनके लिए बहुत सारे पद, हजारों पद खाली हैं। उनको क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? खाली उनको बहलाया जा रहा है कि कल होगा, परसों होगा, हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हो नहीं रहा। मदरसा खोलने और चलाने का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मदरसा प्रबंधन समिति को है, जिसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, एक बिल ला करके, कानून ला करके एक थोपा गया कि हमको जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश की गई। बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जल्दी मैं आपको बता दूं जो मुख्य बिंदु है। आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मदरसा का, वक्फ बोर्ड का, ईदगाह का, सब लोगों का पूरी आबरू को खत्म कर रहे हैं। आप पूरी आबरू को बिल्कुल लूटा जाता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। यह
मुबारकबाद